PYQ हमारा क्या है 2023 में आया हुआ है, जिसका क्या है PYQ नंबर 12 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, घुमाने वाला भी है, और ये आया हुआ है 23 में, तो इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टू नंबर्स क्या है कि टू नंबर आर इन द रेशियो। जब भी क्या हो, कोई भी चीज रेशियो में हो तो क्या करते हैं, तो देखो जब रेशियो में हो तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। और क्या बोला इसने, एलसीएम कितना बोला है 180 है सर। और फिर क्या व्हाट इज द एचसीएफ, और हमें निकालना क्या है सर एचसीएफ। देखो पहला जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो यार क्या होता है ना कि देखो लाइफ हो या मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा आधे से ज्यादा आंसर हमारे प्रॉब्लम में मिलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को अगर हमने ध्यान से देख लिया ना तो सॉल्यूशन आधा हमें वहीं से मिलता है। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद किया होगा तो अभी तक में तो आपने देखा होगा आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। एग्जैक्टली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फोकस ऑन योर प्रॉब्लम नॉट अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन की ओर जो भी मतलब उसका क्लू जो है वो हमेशा कहां से मिलता है, प्रॉब्लम से ही मिलता है। लाइफ का ये फंडा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला देखो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम में ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। अगर ये दो चीज मिल जाए तो बीच वाली चीज हम प्रोसेस को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी प्रोसेस को हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई अब किस थ्रू जाना है वो हमें सोचना है, निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि देखो जब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में गिवन दिया है। गिवन में क्या दिया है हमारे पास कि भाई रेशियो दिए हुए हैं 2:3 और साथ में एलसीएम दिया है और फिर एचसीएफ दिया है। तो देखो हमारे पास दो चीजें समझ में आ रही है। पहला तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो रेशियो में दिए हुए है। क्या करेंगे, पहले हम नंबर को ढूंढेंगे। अब नंबर अगर हमें दोनों मिल जाए तो हमारे पास देखो एलसीएम एचसीएफ है, तो हमारे पास एलसीएम भी दिया हुआ है, तो हम एचसीएफ जो है वो हमने जो फार्मूला पढ़ा ऊपर वाला एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला इनटू एक नंबर और दो नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये लगाएंगे तो बन जाएगा। क्लियर है, चलो देखो तो हम मान लेते हैं लेट दी टू नंबर्स, मान लेते हैं क्या, लेट टू नंबर्स आर 2x और 3x हो जाएंगे। अब हमने क्या मान लिया, दो नंबर, एक पहला नंबर क्या हो गया हमारे पास 2x हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, थोड़ा सा अच्छे से देख लेता हूं। ठीक है, चलो 2x और 3x हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, दो नंबर हमने मान लिए 2x और 3x। अब हम मान लेते हैं क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 2x और 3x का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं बात समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, 2, 3 और x का, क्या आ जाएगा हमारे पास 6x। ठीक है, बट क्या निकालने में 6, बट एक चीज का ध्यान रखना कि एलसीएम तो हमारे पास गिवन है, तो एलसीएम गिवन एलसीएम क्या है हमारे पास, गिवन एलसीएम क्या है 180 है, और हमने भी जो निकाला वो क्या है 6x। 6x इज इक्वल टू 180 मतलब x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 मतलब x इज इक्वल टू 6 बन जा और 6 इज 30 आ गया भैया, आ गया। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास x मिल गया, तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं। मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना क्योंकि क्या थोड़ा बोर्ड में मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा इधर से लिखना था। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा इतने में। तो देखो x हमारे पास इतना आ गया, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स 2x इज इक्वल टू 2 into 30 मतलब पहला नंबर 60 आ गया और 3x मतलब 3 into 30 मतलब 90। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए a और b, 60 और 90। अब बाय फार्मूला लगा देंगे हम, बाय फार्मूला, लो फार्मूला लग गया, अच्छे से लिख देता हूं यार, चलो कोई बात नहीं, फार्मूला, ठीक है, कौन सा बोला, फार्मूला। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम या एचसीएफ a and b into LCM a and b is equal to a and b। भाई दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। अब देखो LCM HCF तो हमें निकालना है, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। LCM हमारे पास 180 दिया है, पहला नंबर 60 है, दूसरा नंबर 90 है, HCF हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 60 into 90 अपॉन 180 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, देखो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, ये 180 इसके डिवाइड में चला गया, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई पहले से नहीं किया, क्यों करना भाई, अब हमें काटना ही है तो करना क्यों है, काटना ही है तो करना क्यों है। देखो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 9 बन जा, 9 2 जा, तो कितना बचा 60 अपॉन 2
और फिर इस 2 से इसको काट देंगे तो एलसीएम हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास आ गया 30। कितना आ गया एचसीएफ भाई 30। लॉजिकली भी आप समझ सकते हो 60 और 90 का एचसीएफ तो 30 होगा, क्योंकि 30 से 60 भी डिवाइड होगा, 90 भी डिवाइड होगा, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 30 है। तो एक बात का ध्यान रखना है। तो देखो यहां तक था हमारा पास, यहां तक ही था एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, कंपोजिशन नंबर, जितने भी सारी चीजें थी यहां पर खत्म। अब हम दूसरा जो हमारा नया अध्याय चालू हो रहा है वो है इर्रेशनल नंबर्स का।